Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about compensation. So compensation जो है ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी मीनिंग, इसका क्या इंपॉर्टेंस और डिसएडवांटेजेस क्या है उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस एंड तक देखिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की। कंपेंसेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली कंपेंसेशन मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज़ एंड अराइजिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली कंपेंसेशन क्या होता है, इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसका मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति या एक तरीके का हर्जाना जो एक एम्प्लॉय को मिलता है उसके काम के बदले में। तो जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको उनके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको ही हम कंपेंसेशन बोलते हैं। ओके, सो जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उस काम के बदले में उसे जो पे होता है, उसको जो रिवॉर्ड मिलता है, दिस इज कॉल्ड कंपेंसेशन। ओके, सो आई होप आपको कंपेंसेशन का मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कैसियो, compensation includes direct cash payments, indirect payments in the form of employee benefits and incentives to motivate employee to strive for higher levels of productivity. So compensation में हम क्या इंक्लूड करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट कैश और इनडायरेक्ट पेमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ को जो अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि ज़्यादा वो मोटिवेट हो सकें अपने काम को लेकर और उनकी और प्रोडक्टिविटी जो है वो निकल कर आए और वो हायर लेवल जो है वर्क जो है वो दे पाए, अपना परफॉर्मेंस दे पाए, इसलिए उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये आपका मनी के फॉर्म में हो सकता है, उनको अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, उन्हें किसी तरीके से मोटिवेट किया जाता है रिवॉर्ड्स के थ्रू। सो उस रिवॉर्ड को, उस पे को ही हम कंपेंसेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपेंसेशन। अब ये कंपेंसेशन क्यों दिया जाता है हम वो देख लेते हैं, इसके पीछे की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अभी तक हमने देखा कि कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसके काम के बदले में, उसकी परफॉर्मेंस के बदले में उसको मोटिवेट करने के लिए उसको जो पे किया जाता है उसको हम कंपेंसेशन बोलते हैं। अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। वर्क एफिशिएंसी, जैसा कि हमने बोला कि एम्प्लॉय जब काम करता है तो उसके बदले में वो चाहता है कि उसको उसकी नीड्स जो है वो पूरी हो सके। वो फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, वो अदर तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं, अदर फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं एज अ कंपेंसेशन फॉर्म में। तो जो एम्प्लॉय है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी कंपेंसेशन दिया जाता है जिससे वो अपने काम को और बेहतर कर सके। One of the most important reason for compensation is to increase the efficiency of the employee. It plays vital role in the motivation of the employees. हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि जब वो काम करे तो उसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिले, उसको अप्रिशिएट किया जाए, और जब वो कंपेंसेशन पाता है उसकी जो एफिशिएंसीज हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और जो है शो कर पाता है, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करता है। सो जो कंपेंसेशन है यहाँ पर एक मोटिवेशन का काम करती है और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का काम करती है। सेकेंड है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। इफ़ द कंपेंसेशन सिस्टम इज़ वेल प्लान्ड and the workers will be satisfied and the workers union will have nothing to be unhappy, and this will create harmony and peace in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशनशिप तभी बनता है जब एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई होता है और एम्प्लॉयर भी, दोनों की जब नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स उनके फुलफिल होते हैं, तभी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। तो जब एम्प्लॉय को कंपेंसेशन मिलता है, उनके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस के बदले में उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, तो वो खुशी खुशी अपने काम करते हैं। और एम्प्लॉय जो है वो चाहता है कि उसका जो सुपीरियर्स हैं तो वो चाहते हैं कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो पाएँ और एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम कर पाए। तो उसके लिए उन्हें उन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जब वो सेटिस्फाई होते हैं तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुल इन्वायरमेंट बना होता है
तो यहाँ पर कंपेंसेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने का काम करता है और एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखता है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम को बेहतर ढंग से करते हैं और वो बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई होते हैं अपने कंपेंसेशन से, अपने मिल रहा है उनके काम के बदले में उससे, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से करते हैं और मोटिवेशन भी उनको मिलती है अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की, अपनी प्रोडक्टिविटी को और दिखाने की। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेंसेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने का काम भी करता है। ओके, नेक्स्ट है लीगल कॉम्प्लायंसेस। एन इफेक्टिव कंपेंसेशन ऑलवेज complies with the laws. In this way, employer is also saved from the legal problems. बहुत ही ऐसी लीगल प्रॉब्लम्स आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जहाँ पर ये जो कंपेंसेशन है वो हेल्प करता है, एक तरीके से उन्हें हेल्प प्रोवाइड करता है, लीगल हेल्प प्रोवाइड करता है। किसी तरीके की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको दूर करने में भी ये कंपेंसेशन जो है करता है। ओके, नेक्स्ट है मेंटेन income expenditure ratio. If there is a proper compensation plan, then the employees will get the amount of wages they deserve. They will neither be underpaid nor overpaid. अगर जो ये compensation का जो है वो मैनेजमेंट अच्छे से होता है तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो अच्छे से बना रहता है, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, जो भी उन्हें वेजेस पे की जा रही हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं उनके काम के लिए, उनके जो परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो उससे खुश होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं कि ज़्यादा पे कर दिया गया या फिर उनको उनके काम के हिसाब से नहीं पे किया जा रहा है, उन्हें कम पे किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन भी नहीं होती है। तो एक जो इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो है उसको मेंटेन करने में भी सही कंपेंसेशन प्लान बहुत हेल्प करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ भी हैं जो अपने वेजेस से, अपने रिवॉर्ड से सेटिस्फाई होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी ये कंपेंसेशन प्लान जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ग्रोथ देने में, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट फील करते हैं और अपना काम अच्छे से करते रहते हैं और ये बैलेंस्ड वे में चलता रहता है। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपेंसेशन, कि कंपेंसेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को देना। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग हाई स्किल्ड पीपल। तो जो कंपेंसेशन है वो जो हाई स्किल्ड पीपल होते हैं उनको अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है। जब उन्हें अच्छा कंपेंसेशन मिलता है, जब वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो जो एम्प्लॉई है, जो एक अच्छा पर्सन है जो अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहता है। तो इस तरीके से जो एक प्रोफेशनल वर्कर है उसको जो है एक अच्छे से काम करने में कंपेंसेशन बहुत हेल्प करती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे और उसमें बेटर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ हों, तो वहाँ पर कंपेंसेशन को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वो अपने राइवल कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनसे भी जो है कम्पीट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए यहाँ पर कंपेंसेशन जो है वो देना ज़रूरी हो जाता है। Second, improves efficiency of organization. Effectiveness of an organization can be achieved by high-skilled persons. To increase efficiency of an organization, high-quality professionals are needed. एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उससे पता चलती है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या गुडविल है और किस तरीके से आगे ग्रोथ करेगी, उसमें काम जो है कितने अच्छे से ढंग से हो पाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके साथ हाई स्किल्ड पर्सन्स जुड़े हों, एम्प्लॉयज़ जो है वो हाई स्किल्ड हो, अपने काम में बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड हो, परफेक्ट हो, जिसके लिए बहुत ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें सही कंपेंसेशन दे रही हो, उनकी जो काम के बदले उन्हें सही रिवॉर्ड पे कर रही हो। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी उसको इम्प्रूव करने में भी कंपेंसेशन हेल्प करता है। अगर एम्प्लॉयज़ को उनको डिज़र्विंग कंपेंसेशन मिल रही है उनके परफॉर्मेंस के बेस पर और एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं और अपने काम को बेहतर ढंग से करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू और इंक्रीज़ होती है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एक्ट इज अ लिंक बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कंपेंसेशन इज अ लिंक बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड इट अफेक्ट्स बोथ एंड ब्रिंग्स देम टुगेदर। और कंपेंसेशन जो है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। जब उनके बीच में उनको अच्छा कंपेंसेशन मिलता है तो उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को एक बेहतर जो है
पॉजिटिविटी देता है। सो कंपेंसेशन मैनेजमेंट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय एज वेल। सो कंपेंसेशन का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि किस एम्प्लॉय को कितना रिवॉर्ड देना है, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें सही जो है वेजेस प्रोवाइड करना, उनको रिवॉर्ड्स देना और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो है खुशी खुशी अपना काम करें और अपनी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव कर सकें। सो इस तरीके से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक लिंक जो है, एक पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट करने का काम भी कंपेंसेशन ही करता है। ओके, सो यहाँ पर कंपेंसेशन मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है मोटिवेट एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जैसे कि हमने पहले भी बात की, कंपेंसेशन इज़ द प्राइम फैक्टर फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। अब आप सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और बहुत ही अपना हार्डवर्क जो है, अपना मेंटल वर्क जो है वो सब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं, पर उनको उनकी जो काम के बदले है वो सही रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो उस काम को अच्छे से कैसे करेंगे? उन्हें मोटिवेशन के तौर पर कुछ मिल नहीं रहा है। तो बहुत ज़रूरी है उन्हें मोटिवेट करने के लिए उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स पे किए जाएँ और उनको वो फाइनेंशियल की सपोर्ट भी हो सकता है और अदर फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं। उन्हें इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे कि वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएँ और मोटिवेशन भी उनको मिलती रहे। इफ़ नॉट ओनली मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ बट ऑल्सो इंक्रीजेज देयर इंटेंसिटी ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर कंपेंसेशन सिर्फ उनको मोटिवेट करने का काम ही नहीं करता है, बल्कि उनकी मोटिवेशन को बढ़ाता भी है और उन्हें काम में मन लगाने का काम भी कंपेंसेशन करता है। उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करने का काम भी ये कंपेंसेशन करता है। ओके, सो इस तरीके से कंपेंसेशन जो है यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स जिसमें हमने इंपॉर्टेंस की बात की कि है जो कंपेंसेशन है वो किस तरीके से है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयर दोनों के लिए। इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग हाई स्किल पीपल, improves efficiency of organization and acts as a link between employer and employee and then motivates employees for better performance। सभी चीज़ों में जो है कंपेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की और अभी इसके डिसएडवांटेजेस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप हो जाएंगे बोर, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ तक का आज हम वीडियो रखते हैं और वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आता तो रिपीटेडली देखिएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा आपके कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं और एक्सप्लेन करूं, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। आपके फीडबैक बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए, तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।